इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। dx दो बातें इंडिकेट करता है, एक तो इस एक्सप्रेशन में x के बिना अगर कोई वैल्यू है, चाहे वो y या z है, देखने में वेरिएबल है, तो भी उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले जाइए, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना, उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। dx हमें एक बात ये भी बताता है कि जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो वो x की टर्म्स में होंगी, और c रिमाइंड करता है कि रिजल्ट एक कांस्टेंट होगा। लेमन लैंग्वेज में इस मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम यूं कह सकते हैं, पावर में 1 ऐड कर दीजिए, न्यू पावर से डिवाइड कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, नॉर्मली इस dx और इस c को बोला नहीं जाता, हम यूं बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। हाँ जी, जिन लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था वो बताएंगे साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन, मैंने लिखवाया था वहां पर, मेरे को जहां तक याद है, cos x cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। बाकी और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इसलिए हमने लिख दिए, अगर लिखे भी होंगे तो आपको याद केवल यही रखने हैं। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, साइन x का डेरिवेटिव cos x था और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x था। इंटीग्रल में कुछ थोड़ा सा अलग है, इज माइनस cos x। इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। साइंस का क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन करते टाइम साइन के आंसर में माइनस लगेगा और कॉस के में नहीं लगेगा, डेरिवेटिव में वहां पर लगता था। यहाँ एक बात बताएंगे, इस पूरी डायग्राम में आपको एक मिस्टेक क्या दिख रही है? ये इतने रीजन में डेरिवेटिव के बारे में नहीं, यहाँ प्लस सी नहीं लगाया क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट्स नहीं लगी हुई हैं, तो साथ में प्लस सी लिखा जाना जरूरी है। इंटीग्रल ऑफ tan x is log of secant x. Integral of cot x is log of cosecant x. Integral of secant x is log of secant x plus tan x. इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट x, सर थोड़ा पीछे कर दो। मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। माइनस cot x। ये इसके अलावा इंटीग्रेशन में भी जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट, हाँ जी सर, वीडियो बैक कर दूं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ मेरी बात सुनो, अभी आपने साथ साथ नोट तो नहीं कर रहे हो कहीं इसको? कर रहा था सर। नहीं, इतनी टेंशन भी मत लो, ये वीडियो सब नेट पर मैंने डाली हुई है, आपको वहां से इजीली मिल जाएंगी, नहीं डाली तो मैं कर दूंगा इसको, क्लास को भी और उसको भी, वीडियो को भी, और आपकी बुक में भी सब दिया हुआ है। यहाँ पर आपको नोट करने के लिए कहा था ना पिछली बार के साथ में कॉपी रख के करो, तो उसमें जो पॉइंट्स बीच में टीचर बोलता है, नॉट ओनली मी, केमिस्ट्री की क्लास में, मैथ्स की क्लास में, स्कूल में, अगर कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, टीचर कुछ बीच में एक्स्ट्रा एक बोलते हैं, जो मसाला होता है बीच में एक्स्ट्रा, वो आपने जरूर नोट करना होता है। ये चीजें तो दोबारा भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने अभी बीच में कमेंट बोलते बोलते बोला था कि ये ध्यान रखना कि जब डेरिवेटिव होता है तो कॉस के आंसर में माइनस होता है, और जब इंटीग्रेशन होता है तो साइन के आंसर में माइनस होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, तो बाकी ये सब तो मिल जाएगा, बुक में भी मिलेगा, मेरी वीडियो में भी मिलेगा। पीछे का मीनिंग आपका यही था ना कि मैं थोड़ा सा बैक करूं, आपका लिखना रह गया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। तो इसका आंसर नहीं दिया ना, मैंने पूछा पीछे करने का मीनिंग यही था ना कि थोड़ा सा बैक कर दूं आपको, आपका लिखना रह गया है। हाँ जी सर। ठीक है, वो उसकी टेंशन मत लो, अगर कुछ यहाँ से बोर्ड से कुछ मिस हो गया तो डोंट वरी। सर ये लॉग क्या होता है? कौन पूछ रहा है? सर मनन। मनन जैसे, एक मिनट, बाकी में से कोई इसका आंसर दो, लॉग क्या होता है? आपका रिवीजन हो जाएगा, याद आएगा कि क्या मैंने क्या बताया था लॉग के बारे में। कोई भी बोल दो, जिसको जो भी याद है, कुछ गलत याद है वो बोल दो। सर इनवर्स फंक्शन होता है। और कोई कुछ बोलो इस बारे में, लॉग के बारे में, बाकी लोगों ने जो सुना था।
अच्छा log को छोड़ो, मनन तुम बताओ ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है? ठीक है, लीव इट। सुनो, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लॉग, ये सब चीजें जो मैंने बोली हैं ये मैथ्स के टूल्स हैं जो हमारी फिजिक्स में हेल्प करते हैं, पहली बात। अब इनके स्पेसिफिक पर्पसेस क्या क्या हैं? डेरिवेटिव का पिछली बार बड़ा जोर लगाकर मैंने समझाया था, डेरिवेटिव का काम था रेट ऑफ चेंज, इंटीग्रेशन का काम था टोटलिटी, एरिया अंडर द कर्व, और लॉग का काम होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्लस और माइनस जैसी सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करना। आई रिपीट, डेरिवेट जो बच्चे नोट कर रहे थे उनको ये बात नोट करनी थी, मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि ये नोट करनी है, मेरी ये वाली बात नोट कर लो, मतलब ये जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये आपको तेजी से नोट करना चाहिए, साथ के साथ सुनते सुनते, सुनना मिस नहीं हो, लिखना चाहे मिस हो जाए, क्योंकि क्लास की कॉपी मिलेगी आपको, वहां से आप हफ्ते बाद दोबारा नोट कर सकोगे। सुनो, डेरिवेटिव गिव्स रेट ऑफ चेंज, इंटीग्रेशन गिव्स टोटल, सम, समेशन और एरिया अंडर द कर्व, log converts complex things like multiplication and division into simpler things like addition and subtraction। तो log क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सारा मैथ्स के टीचर आपको समझाएंगे। log के 2-3 बेसिक रूल्स थे वो मैंने पीछे लिख दिए थे, नहीं तो दोबारा आपको वीडियो देखने पे मिल जाएंगे। हम जब log को यूज करेंगे तब आपको एक टेबल मिलेगी मार्केट से 15 रुपीज की, वो आपको अपने साथ रखनी होगी, उस टेबल से हम देखकर यूज करेंगे कि कैसे सडनली। एक बात बताओ, व्हाट इज 3 रेज टू पावर 2? बोलो भाई। 9 9, ठीक है। 9 व्हाट इज 1.5 रेज टू पावर 2? 2.25 2.25 व्हाट इज 2 रेज टू पावर 1.5? 2 की पावर 1.5। ये फिर भी आप समहाउ सॉल्व कर लोगे, लेट मी टेल यू हाउ। 2 रेज टू पावर 1.5 को आप करिए 2 रेज टू पावर 1.5, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर हाफ। 2 रेज टू पावर हाफ मीन्स अंडर रूट, तो इट मीन्स 2 रेज टू पावर 1.5 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। रूट 2 की वैल्यू आपको पता होती है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इज व्हाट इज 2 रेज टू पावर 1.6? यू कैन नॉट सॉल्व इट। तो ये जो पावर है, या मैंने आपको कहा 3.47 को 8.948 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो, तो आप ये सब एकदम से नहीं कर पाओगे। लॉग अगर आपको आता होगा तो ये सारे क्वेश्चन 2 रेज टू पावर 1.6, 43 रेज टू पावर 9.8, 3.14 इंटू 10 इंटू 5.67, ये एकदम से मल्टीप्लाई आप कर पाओगे। ये सारे हमारे काम फिजिक्स में यूज होने हैं। जब हम डीप न्यूमेरिकल्स करेंगे, अर्थ और सन की अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो चीजें पता नहीं कहां कहां से बीच में आ जाएगा। 7 रेज टू पावर 1.83, ये सब लॉग से सॉल्व होंगी। अभी आपको कोई टेंशन नहीं, लॉग क्या है, बस लॉग के जो 2-3 फार्मूले लिखवाए थे वो याद करने हैं, और फिलहाल ये फार्मूले देखने हैं। इंपॉर्टेंट केवल और केवल 3 थे अभी तक, एक था एक्स की पावर n वाला, एक साइन वाला, एक कॉस वाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका यूज होता है, इसलिए मैं ये भी लिखवा रहा हूं तुम्हें। अगर हमें करना हो तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कैपिटल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इस रूल को यूज करेंगे। इन सभी रूल्स का यूज बीच बीच में हम फिजिक्स में करते हैं। अगर दो चीजों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट एज इट इज, थोड़ा सा बैक करूं क्योंकि स्क्रीन छोटी दिख रही है आपको, as it is integral of second minus capital integral derivative of first and integral of second। अगर दो चीजों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, कहीं बीच में जरूरत पड़ेगी हमें कुछ सम्स में, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड करना है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल। बिग इंटीग्रल का मतलब ये नहीं कि कोई स्पेशल इंटीग्रल होगा, मींस इस सारी क्वांटिटी को सॉल्व करके फिर से इंटीग्रल करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड निकाल कर प्रोडक्ट कर कर फिर से उसका इंटीग्रेशन, ये जब करेंगे तब की तब देखेंगे। बट ये रूल 4 बार कॉपी में लिखकर 10 बार लिखकर अपने दिमाग में रट लेना, आंखें बंद कर कर बोल सको। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इज
फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कैपिटल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ताकि जब हम वहां अप्लाई करें तो आपको शौक ना लगे कि सडनली बीच में कौन सी मुसीबत आ गई। आप में से किसी को ध्यान हो तो बताइए, डेरिवेटिव में फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे करते थे? प्रोडक्ट रूल लिखा था सिर्फ एक बार। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। डेरिवेटिव में फर्स्ट इंटू सेकंड, दो चीजों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना था तो कैसे करते थे? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो सिंपल। बस डिफरेंस अगर कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर एक तो बीच में प्लस ना आकर क्या आ गया है, माइनस आ गया है, और एंड वाले Minus. में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। सो जब आएगी तब देख लेंगे। इस रूल को यूज करेंगे। इन सभी रूल्स का यूज बीच बीच में हम फिजिक्स में करते रहेंगे, तब हम इनके बारे में ज्यादा जानेंगे। आइए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मींस हमने इसमें मोशन के बारे में स्टडी करनी है। काइनेमैटिक्स सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। कुछ बेसिक टर्म्स को हम जान लें। मोशन हमारी तीन तरह की होगी, इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशंस एंड इन थ्री डायमेंशंस। मान लो मैं एक रोड के ऊपर, स्ट्रेट रोड के ऊपर चलकर जा रहा हूं, मेरी मोशन वन डायमेंशनल होगी। और अगर मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट ग्राउंड है बहुत बड़ा, उसके अंदर मैं जिगजैग पाथ पर अपनी गाड़ी चला रहा हूं, मोशन टू डायमेंशनल हो जाएगी। और अगर एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है या एक फ्लाई, एक मक्खी हवा में उड़ रही है, तो उसकी मोशन थ्री डायमेंशनल हो जाएगी। आप सब लोग जो भी, जिसको भी ध्यान हो, वन डायमेंशनल मोशन का एक और एग्जांपल दो। मैंने आपको कहा कि एक स्ट्रेट रोड के ऊपर कार चल रही है बिल्कुल सीधी, इट इज वन डायमेंशनल मोशन। कोई और बात, एक ऐसा एग्जांपल दो, छोटी, चाहे 1 सेंटीमीटर चलो चाहे 1 लाइट ईयर चलो, वन डायमेंशनल मोशन की बात करो। जब एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा हो। इट डिपेंड्स। अगर वायर बिल्कुल स्ट्रेट है तो करंट वन स्ट्रेट वायर डायमेंशनल कर रहा है, और अगर वायर में बीच में कर्वेचर आ गया तो करंट 2D में हो गया, और अगर वो वायर थोड़ी सी नीचे को भी झुक रही है साथ साथ तो 3D हो गई। सीधा सीधा तरीका ये होता है कि आपने अपने सामने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर आपका ऑब्जेक्ट चलते टाइम इनमें से किसी एक एक्सिस पर पोजीशन बदलती है तो हम कहेंगे वो वन डायमेंशन है, 2 पर बदलती है तो टू डायमेंशन। फॉर एग्जांपल